discuss a most important topic of nomenclature of organic compound. It is too much important because without nomenclature of organic compound, we will not know about the organic chemistry. So let us begin. Nomenclature of organic compound is generally done in two methods. First is IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry. This is the most modern method, but at present time also the old method, that is called trivial method, present. नोमेनक्लेचर ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम लोग दो तरीके से करते हैं. एक है IUPAC मेथड और दूसरा है ट्रिवियल मेथड. IUPAC मेथड, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. ये मेथड आज के डेट में सबसे सही मेथड है. एक्चुअल में इसमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अभी भी पुराने मेथड, जिसको कि ट्रिवियल मेथड के नाम से जाना जाता है, उसका यूज हो रहा है. ट्रिवियल सिस्टम या ट्रिवियल मेथड कहाँ से ओरिजिनेट हुआ? तो एक्चुअली ट्रिवियल मेथड is the name given to the organic compound from which they are derived or some properties. इसका नाम जो इसके प्रॉपर्टी या जहाँ से यह डेराइव हुआ है, जहाँ से यह उत्पन्न हुआ है, उसके आधार पर इसका नामकरण किया गया. एज फॉर एग्जाम्पल साइट्रिक एसिड. साइट्रिक एसिड जो भी खट्टा फ्रूट होता है, जैसे लेमन हुआ, उसके अकॉर्डिंगली इसका नाम दिया गया. फॉर्मिक एसिड फ्रॉम रेड एंट. रेड एंट को लैटिन भाषा में फॉर्मिका कहा जाता है, तो इसलिए इसका नाम फॉर्मिक एसिड रखा. उसका डंक में तीखा लगता है, तो इसका नाम क्या दे दिया? फॉर्मिक एसिड. फॉर्मिका इंडिका रेड एंट को बोलते हैं. सिमिलरली एसिटिक एसिड इज नेम बिकॉज इट इज द चीफ कंस्टिट्यूएंट ऑफ विनेगर. एसिटिक एसिड का नाम एसिटिक एसिड इसलिए दिया गया क्योंकि यह विनेगर का मेन कंस्टिट्यूएंट पार्ट था, और इसका जो लैटिन नेम होता है वह आता है, विनेगर का लैटिन नेम है एसिटम. उसी तरह से बटर को हम लोग ब्यूटायरिक एसिड, बटर में से ओरिजिनेट हुआ ब्यूटायरिक एसिड, ब्यूटायरम इसका जो है लैटिन नेम है, इसलिए बटर में जो एसिड पाया जाता है उसको हम लोग ब्यूटायरिक एसिड कहते हैं. Let us discuss some compounds and their common names. और trivial name is also called common name. Trivial name को ही हम लोग common name के नाम से जानते हैं. As for example, here you see methane. Methane CH4, उसको सिंपल मीथेन बोलते हैं. क्यों इसका नाम मीथेन? तो मार्सी प्लेस से निकलता था, इसलिए इसका नाम मीथेन दे दिया गया. अब सिंगल 4 कार्बन का कंपाउंड है नॉर्मल, उसका ब्यूटेन नाम दिया गया. लेकिन यहाँ पे अगर ब्रांच हो कार्बन पे, सेकंड कार्बन पे ब्रांचिंग है, तो इसका नाम दिया गया आइसोब्यूटेन. 4 कार्बन है इसमें, 1 2 3 4, आइसोब्यूटेन.
लेकिन अगर एक कार्बन पे 1 2 3 4 कार्बन और अटैच हो जाए, CH3 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 ग्रुप लेके सबका जो है वैलेंसी फुलफिल हो जाता है, तो उसका नाम नियोपेंटेन रखा गया। उसी तरह से 1 2 3 तीन कार्बन वाले कंपाउंड और उसमें OH लगा हुआ है, तो उसका नाम प्रोपाइल अल्कोहल रखा गया। उसके बाद HCHO ये कंपाउंड है, इसका नाम फॉर्मल्डिहाइड दिया गया। उसी तरह से CHCl3 जो कंपाउंड था उसका नाम क्लोरोफॉर्म दिया गया। उसके बाद C6H6 का नाम बेंजीन दिया गया। उसके बाद C6H5 बेंजीन रिंग से एक हाइड्रोजन को हटा के OCH3 उस पर ऐड कर दिया गया, तो इसका नाम एनिसोल पड़ा। उसी तरह से C6H5 COCH3 बेंजीन C6H5 होता है, उससे एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके COCH3 कंपाउंड उस पर अटैच कर दिया गया, तो उसका नाम एसीटोफिनॉल दिया गया। उसके बाद नेक्स्ट CH3OC2CH3 या CH3OC2H5 इसका नाम दिया गया इथाइल मिथाइल ईथर। और नेक्स्ट है CH3COCH3 इसका नाम एसीटोन दिया गया। एक्चुअल में ये ट्रिवियल नेम है, आज के डेट में भी इस ट्रिवियल नेम से क्वेश्चंस आते हैं। कभी कभी एसीटोन लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, इसलिए हम इसको एक्सप्लेन किए हैं। इसके बाद जस्ट IUPAC नेमिंग का हम लोग बात करेंगे। ब्रीफली डिस्कस इसलिए कर रहे हैं कि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक्चुअल में 11th का है टॉपिक, लेकिन 12 के बच्चों को भी कभी कभी ये भूल जाते हैं, तो हमने सोचा कि नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक्सप्लेन करें, ब्रीफली एक्सप्लेन करें, कोशिश कर रहे हैं इसको। अब इसके बाद हम डायरेक्ट IUPAC मेथड पे चलेंगे। Let us discuss the IUPAC system of nomenclature of organic compound. IUPAC International Union of Pure and Applied Chemistry. In this system, it is too much easier and modern system of classification. This is the simplest hydrocarbon. It's only made up of carbon and hydrogen. एक्चुअल में सिंपलेस्ट जो हाइड्रोकार्बन होता है वो किस चीज से बना होता है? कार्बन और हाइड्रोजन से ही बना होता है। इफ all carbon atoms are linked single bonded, then that hydrocarbon is called saturated hydrocarbon. अगर कोई हाइड्रोकार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होगा तो उसको हम लोग कौन सा हाइड्रोकार्बन बोलेंगे? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। लेकिन अगर उसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो, वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कि कार्बन कार्बन के बीच में, दो कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड्स और ट्रिपल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, देन दैट हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का दूसरा नाम और भी है, उसको पैराफिन भी कहते हैं। साथ ही साथ इसका नेम है एल्केन। पैराफिन, वाई पैराफिन? पैराफिन इज अ लैटिन वर्ड which means little affinity. That means सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का जो एफिनिटी होता है
किसी भी कंपाउंड से कंबाइन करने की वह एफिनिटी उसकी कम होती है, लेकिन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होने के कारण वो आपस में एक दूसरे से रिएक्ट कर सकते हैं। आइए फिर से हम लोग चलते हैं कि किस तरह से नोमेनक्लेचर करेंगे। तो नोमेनक्लेचर के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नोमेनक्लेचर के लिए सबसे पहला काम, फर्स्ट ऑफ ऑल वी सेलेक्ट द पेरेंट चेन, या जो चेन लेंथ होगा, लॉन्गेस्ट चेन होगा, उसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं और उस चेन को हम लोग एक नेम देते हैं। उसको या तो किसी बुक में रूट वर्ड लिखा होगा या फिर वर्ड रूट लिखा होगा, उसी लेंथ के अकॉर्डिंगली उसका नाम दिया जाता है। जैसे अगर एक कार्बन का चेन होगा तो उसको हम लोग मेथ बोलेंगे, 2 कार्बन का चेन होगा एथ बोलेंगे, 3 कार्बन का चेन होगा प्रॉप बोलेंगे, 4 कार्बन का चेन होगा ब्यूट बोलेंगे, 5 कार्बन का चेन होगा पेंट बोलेंगे, 6 कार्बन का चेन होगा हेक्स बोलेंगे, 7 कार्बन का चेन होगा हेप्ट बोलेंगे, 8 ऑक्ट, 9 नोन, 10 डेक। देखिए 5 के बाद आपको जो लैटिन वर्ड है उसके जैसा नाम चल रहा है, आपको याद रखना है 5 से ऊपर 1 मेथ, 2 एथ, 3 प्रॉप, 4 ब्यूट, उसके बाद पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नोन, डेक। 11 को यूनिडेक कहते हैं, 12 को डोडेक, 13 ट्राइडेक, 14 टेट्राडेक, 15 पेंटाडेक, 16 हेक्साडेक, 17 हेप्टाडेक, 18 ऑक्टाडेक, 19 नोनाडेक, 20 आइकॉस, 21 हेनिकॉस, 22 डोकॉस, 20 आइकॉस, 21 हेनिकॉस, 22 डोकॉस, 30 ट्राइकॉन, 40 टेट्राकॉन। इस तरह से जितना लंबा चेन होगा उसके अकॉर्डिंगली उसका वर्ड रूट को पहले फिक्स किया जाता है। अब एक एग्जाम्पल हम लेते हैं ओनली सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का, जिसमें कि सिंगल बॉन्डेड कार्बन हो। आपको जो मन करता है उसको सेलेक्ट कर सकते हो। हमने यहाँ पे 5 कार्बन वाला कंपाउंड को सेलेक्ट किया है। मान लो कि 5 कार्बन है, वो 1 2 3 4 5, उसका नाम वर्ड रूट क्या हो जाएगा, पेंट। और इस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में के IUPAC नेमिंग में करना क्या है कि वर्ड रूट को लिखना है पहले। वंस अगेन आई रिपीट यू, क्या करोगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के नेमिंग में, तो पहले अगर कोई सब्स्टिट्यूट नहीं जुड़ा हुआ हो तो सिंपल तरीका है कि इसके वर्ड रूट को लिखो। जितना लंबा चेन, कार्बन का नंबर काउंट कर लो। अब वर्ड रूट में अगर मान लो कि 5 कार्बन होगा तो पेंट होगा, अगर 10 कार्बन का होगा तो डेक होगा, और कहीं भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, दैट मीन्स ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो उसमें हम क्या करेंगे कि इसको लास्ट में वर्ड जोड़ेंगे ANE। जैसे ये 5 कार्बन का था तो इसका नाम हो जाएगा पेंट प्लस एन, पेंटेन। ओके, इसी तरह से आगे भी हम लोग और कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करेंगे।